डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पुनः ग्रामर के सीरीज में हम नाउन और नाउन का हम केस के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये केस क्या है? केस का मतलब होता है कारक। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ये चैप्टर बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नाउन तो पढ़े होंगे, नाउन का केस आज इस वीडियो में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं बताऊं, जैसे कि मैं नाउन से रिलेटिव कई पार्ट में बना चुका हूं। उसमें मैंने नाउन का काइंड बताया, नाउन का नंबर बताया, नाउन का जेंडर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विद एग्जांपल्स, पूरा एकदम रूल्स के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में नाउन का केस। केस क्या होता है? केस का मतलब होता है कारक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू डिफाइन इट। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं फिर इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। कह सकते हैं ए वर्ड दैट शोज द रिलेशन और फंक्शन of a noun or pronoun is called case। फ्रेंड्स, आइए इसका हिंदी थोड़ा समझते हैं। जैसे कि ये केस होता क्या? केस का मतलब होता है कारक। जैसे कि आप हिंदी व्याकरण में भी पढ़े होंगे कारक, उसमें आप पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को कर्ण से ऐसे करके आप पढ़े होंगे। तो इंग्लिश में भी है, इंग्लिश ग्रामर में भी है। ये देखिए, ये डिफाइन मैंने किया। ए वर्ड दैट शोज द रिलेशन और फंक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड केस। मतलब वह शब्द या वे शब्द या ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध व कार्य को क्या करते हैं? शोज, दर्शाते हैं। मतलब वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रिलेशन मतलब संबंध और वर्क या कह सकते हैं फंक्शन, कार्य को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, वह केस कहलाते हैं। केस देखिए, केस जनरली 4 काइंड्स होते हैं इसके। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ केस। केस 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं फिर। पहला आपका होता है नॉमिनेटिव केस, जिसका हिंदी होता है फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको। जैसे कि नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, इसको एक और नाम हम देते हैं। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। आइए फिर मैं इसको डिफाइन करता हूं। नॉमिनेटिव केस क्या है? हम कह सकते हैं when a noun is used as it is in nominative case। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देंगे। when a noun जब कोई संज्ञा is used as the subject of a verb। आप चाहे तो एक और लाइन इसमें थोड़ा जोड़ सकते हैं, in a sentence। यदि जब कोई संज्ञा किसी सेंटेंस में कोई दिए गए वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, उसे हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं रहीम राइट्स अ लेटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्ब है, क्या है यहाँ पर? राइट्स। और इसका सब्जेक्टिव केस क्या है? मतलब सब्जेक्ट क्या है? रहीम। तो ये आपका रहीम जो है आपका क्या होगा? सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, या आप बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस। फ्रेंड्स, और भी आप देख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं हार्ड वर्क brings a hard work always brings success। hard work always brings success, it's mean हार्ड वर्क, कठिन कार्य।
हमेशा सफल को लाता है, अर्थात सफल आपको बनाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हार्ड वर्क जो है आपका नॉमिनेटिव केस में है, ये वर्ब है ब्रिंग, इसका ये नॉमिनेटिव केस के रूप में यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल हुआ है। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको बताने वाला हूँ अब इसका दूसरा जो पार्ट है आपका है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। हम इसको डिफाइन करते हैं, जैसे कह सकते हैं when a noun is used as the object, when a noun is used as the object of a verb in a sentence, it is in objective case। ऑब्जेक्टिव केस फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के थ्रू जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल रखता हूं, जैसे कि लता प्ले चेस, लता शतरंज खेलती हैं। फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लता भी नाउन है, चेस भी नाउन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यदि कोई नाउन आया हो तो आपका ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और भी आप चाहें तो यूज कर सकते, जैसे आई राइट अ लेटर। फ्रेंड्स यहाँ पर लेटर है, लेटर आप देख रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। फ्रेंड्स आइए फिर तीसरा एक इसका काइंड्स को मैं समझाता हूँ। तीसरा को आइए डिफाइन किया जाए, जैसे कि तीसरा होता है पॉजिटिव केस या पॉसेसिव भी इसको बोलते हैं, पॉसेसिव केस, जिसका मतलब होता है संबंध कारक। ये क्या होता है पॉजिटिव केस? हम बोल सकते हैं द नाउन, इसको डिफाइन मैं कर रहा हूं, द नाउन दैट shows ownership or possession with other noun is called possessive case। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि पॉजिटिव केस क्या होता है इसको समझे। पॉजिटिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन कैसे है, द नाउन दैट शोज ownership or possession with other noun is called possessive case। मतलब वह संज्ञा जो किसी कह सकते हैं किसी दूसरे संज्ञा से अपना अपनत्व या अपना अधिकार को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे कि राम्स बैग इज कॉस्टली। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर राम्स बैग, यही आपका क्या है पॉजिटिव केस है। राम्स बैग मतलब राम का बैग क्या है कॉस्टली, महंगा है, तो ये आपका पॉजिटिव केस है। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि ठीक है आगे देखते हैं फिर, जैसे कि सीताज हस्बैंड इज अ टीचर। फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे होंगे सीताज हस्बैंड, ये आपका पॉजिटिव केस में है, अर्थात सीता के जो पति हैं वह क्या है एक अध्यापक है। तो फ्रेंड्स अब ये आखिरी है इसका काइंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका है वोकेटिव केस। इसको हम बोलते हैं वोकेटिव केस या वोकेटिव केस हम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है संबोधन कारक। फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए मैं इसको डिफाइन करता हूं। जैसे कह सकते हैं ए वोकेटिव केस is a word which is used to address a
एड्रेस टू करिए, टू अ पर्सन, पर्सन डायरेक्टली, डायरेक्टली इज कॉल्ड वोकेटिव केस, इज कॉल्ड वोकेटिव केस। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। ये क्या होता है? ए वोकेटिव केस इज अ वर्ड, मतलब संबोधन कारक वह शब्द है विच इज यूज टू एड्रेस टू अ पर्सन डायरेक्टली, जो किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट मतलब क्या करता है, एड्रेस करता है, संबोधन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। जैसे एग्जांपल के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि अंश, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमने अंश को वोकेटिव अर्थात मतलब अंश को हमने संबोधित किया, डायरेक्टली संबोधित किया, पूछा व्हाट आर यू डूइंग, अंश तुम क्या कर रहे हो। फ्रेंड्स और भी देख सकते हैं, जैसे कह सकते हैं यू गेट आउट ऑफ द क्लास। जैसे कि यहाँ पर मैंने वोकेटिव मतलब संबोधित किया यू अर्थात आप, यू गेट आउट ऑफ द क्लास, तुम क्लास से बाहर क्या चले जाओ। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जिसकी थैंक यू, जैसे थैंक यू सो मच जॉन, थैंक यू सो मच जॉन। यहां पर आप देख रहे होंगे जॉन को मैंने, इतना आप समझे, मतलब वोकेटिव केस में जो आए हुए जो शब्द होता है तो उसे हम कॉमा से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और वही आपका संबोधन कारक कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था, और ये ग्रामर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नाउन है उसका केस हमने पढ़ा, केस के बारे में हमने जाना, 4 उसके काइंड्स था, उसके एग्जांपल्स डेफिनेशन सहित एग्जांपल को भी मैंने देखा। और यदि फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया तो मैं चाहूंगा आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें।